जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और प्लीज़ चैनल का ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल का मेंबर बनिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। और ये बात मान के चलिए कि बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था हो, पुरुषों को जीने का थोड़ा सा अधिकार मिले। ये बेसिकली दो बातें हैं जिसके लिए एक्टिविज़म का ये प्लेटफॉर्म है, ये जो जेएम न्यूज़ है। आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। अभी जो बहुत जुड़ी बातें हैं और जो बस समझने की बातें हैं, यू कैन डू एनीथिंग। मुर्शिदाबाद में जो वक्फ बोर्ड के लिए विरोध में जो हंगामा हुआ, जो वहाँ का जो एक मुसलमान नेता था आकर के धमकी दी, और जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की ज़मीन और मुसलमानों के लिए संशोधन और हिंदुओं की मारकाट, है ना। एक घर में घुस करके बाप बेटे को काट दिया। और ये वही मुसलमान लोग हैं जो आते हैं, भाईचारा की बात करते हैं और कहते हैं कि वो जब हमने पानी पिलाया जुलूस, जो हिंदुओं के जो त्यौहार उत्सवों के जुलूस में हम तो पानी पिलाते हैं, हम तो फूल बरसाते हैं, है ना, और घर से खींच करके काटते हैं। कोलकाता है, वो डायरेक्ट एक्शन डे वहाँ हुआ था। अब गोपाल पाठक तो वहाँ कोई पैदा होने से रहा जिन्होंने बचाया था हिंदू स्त्रियों को, हिंदू लोगों को खड़ा हुए थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश में हो रहा है। माइंडसेट से हो रहा है, सोच के हो रहा है, प्लानिंग से हो रहा है, राजनीतिक ताकत से हो रहा है। अब ख़ास करके जो बंगालीज़ हैं, जो बंगाल का जो इतिहास देखेगा शुरू से अब तक, तो वो लोग तो बहुत टॉप दर्जे के सेकुलर होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं बंगाली लोग। कम्युनिस्ट का शासन 30 साल, फिर ये पिछले 2 दशक से ममता जी हैं। तो वहाँ के लोग भी, जो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रूट में भी गांधीवाद है, गांधी का आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, थियोलॉजी है। गांधी जो कि जिनकी फिलॉसफी और जिनकी आइडियोलॉजी के कारण देश बटा, मुसलमान को अलग देश मिला और भारत बड़ा सा पाकिस्तान बना, वही गांधी टू मोदी हैं। इसलिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हिंदू का चेहरा है मोदी का, फिर भी वो बंगाल में नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ रहा? वहाँ के हिंदू जब इतने खतरे में हैं। हिंदू चेहरा, हिंदू पार्टी का जो लेवल है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो बंगाल की स्थिति तो और विशेष परिस्थिति है। बाकी लोग ठगे जा रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। ये जो कुछ वहाँ हो रहा है, जो पुलिस आई है, गश्त कर रही है, लमाका ढमाका देख रहे हैं, और सब कुछ लगता है कि नॉर्मल होने वाले हैं। क्या है बेसिकली हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि मोदी जी की तस्वीर है थंबनेल में, और लिखा हुआ है कि पसमानदा का यार, हिंदुओं का ठेकेदार। तो जब आप ठेकेदारी करते हैं तो सिर्फ फ़ायदे की बात करते हैं, यारी में तो आप जान भी दे देते हैं। तो मोदी किसके लिए जान दे रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और किसकी ठेकेदारी से वो कमा रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। तो हिंदुओं के वोट से मजबूत होकर मुसलमानों के लिए जो काम करते हैं मोदी जी, वो एक बेसिक फोकस है इस वीडियो का, और वो डिलीवर कर देंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए, उनका मोदी जी का एक भाषण सुन लीजिए, अभी का है ना, और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये कितना बड़ा एक थप्पड़ है कि मुसलमान नहीं चाहते थे दूसरा देश। हैं? मुसलमान चाहते ही नहीं थे दूसरा देश भाई। थोड़े से कोई कट्टर मुसलमान थे जिसको कांग्रेस ने मोबिलाइज किया। अरे चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी, 95% वोट किसने दिए थे? कौन सा मुसलमान नहीं चाहता था? ये मोदी क्या साबित करना चाहते हैं भाई? मतलब जो मुसलमान दूसरा देश, अलग देश चाहते ही नहीं थे। समझ सकते हैं आप? वो जो घर से खींच के निकाल के जो काटे जाते हैं आप हिंदू, उसके पीछे की ताकत कहाँ से? अब
संगठित हो रही है। इसका अगला बाइट जो मोदी का है, मोर डेंजरस, सुनिए। राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब आम मुसलमान को क्या मिला? अरे बाप रे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, मोदी जी कह रहे थे मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, मैं सबके लिए करता हूं, मैं अलग से मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता। पूछा सवाल मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, कहता मैं कुछ नहीं करता। वही मोदी अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मतलब यू कैन मेक डिफरेंस बिटवीन द ममता बनर्जी एंड द मोदी। ये पश्चिम बंगाल के लोग अब समझ रहे हैं कि यहाँ पूरी तरीके से मुसलमानी सत्ता कायम हो चुकी है। वो बचने के लिए हिंदू जो हैं वो शायद संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, तो क्या होगा? परिस्थिति कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी? मोदी की बात कर रहा हूं मैं, तो आगे सुनते हैं। पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक। अब ये मोदी कह रहे हैं कि भैया पसमानदा मुसलमानों को क्या मिला? उपेक्षा, उत्पीड़न, बेरोजगारी, स्त्रियों को का शोषण, है ना, शाहबानों। अरे बाप रे बाप, ये जो अभी मुर्शिदाबाद में ताज़ा है, इसलिए मुर्शिदाबाद की बात कर लेता हूँ। कहीं भी जो पत्थरबाजी होती है, गोलीबाजी होती है और घरों से खींच के मारते हैं, जो मजहब के नाम पे जो जन्नत मिलने की खुशी में जो कुछ काफिरों का कत्ल होता है, उनकी स्त्रियों को माले गनीमत समझा जाता है, अभी तन से जुदा होता है, अभी हैक कर दिया बाप बेटे को वहाँ से निकाल करके, ये सब अशराफ मुसलमान है, ये पसमानदा मुसलमान ही है। मुसलमानों में फ़र्क करके एक मुसलमानों को एक डिस्टिंक्टिव कैपेबल नेशनलिस्ट बना करके मोदी देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश को तो वहीं ले जा रहे हैं जहाँ वो चाहते हैं। हिंदुओं को किस तरीके से मर्दन करने वाले हैं। पसमानदा मुसलमान के बिना क्या कोई राइट होता है? राइट सॉरी गलती, वो एक तरफा ही मारते हैं ना हिंदुओं को। गाड़ियों को जलाते हैं, नाम देके जलाते हैं, एक फ़ोटो देख के जलाते हैं, आगे गणेश की जो तस्वीर रख देते हैं आप वो कार के आगे, उसको देख के जला देते हैं। अगर किसी ने हनुमान वो भगवा देख के जला देते। अब सिर्फ अभी बंगाल की बात हो रही, मुर्शिदाबाद की बात हो रही, इतना। और ये लोग मोदी क्यों कुछ करेंगे जब तक कुछ और मरेगा, कुछ और मरेगा और कुछ गुस्सा भरेगा, फिर वोटिंग होगी, हो सकता है इनकी सरकार बन जाए, फिर ये करेंगे उन्हीं लोगों के लिए जैसे कर रहे हैं। योगी एक उदाहरण बन के आ रहे हैं और इसीलिए कि हारा है मोदी। आज बैसाखी पे इसीलिए है कि सारी सीटें, है ना, ख़त्म हो गई, आधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 37 सीटें चली गई हैं उसके हाथ से। तो योगी को मिला है पावर। तो ये अब लैंडस्लाइड विक्ट्री मान ली 2027 में हो जाता है योगी की, तो शतरंज के मोहरे की तरह एक उठाएंगे प्यादे को, ये योगी प्यादा है, मोदी के हाथ में उठाएंगे और यहाँ रख दिया, ले योगी तू बन गया मंत्री, तू बन गया संतरी, तू बन गया कुछ। कितनी बड़ी हार होगी, किसी को भी बना देगा। तो ये एक्सपेक्टेड है। ये पसमानदाओं की ज़मीन तैयार की जा रही है, मुसलमानों की ज़मीन तैयार की जा रही है। अरे ये मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि किसी भी बाबा साहब की जयंती में गए थे, जयंती में, तो वहाँ कह दिया था कि बाबा साहब को कितना उत्पीड़न झेलना पड़ा था।
अगर उतना उत्पीड़न झेलना पड़ता तो वो आदमी जब ताकत में आएगा तो छोड़ता क्या? अरे बाप रे बाप। एंड दिस मैन विकास पुरुष, लेकिन ये विकास पुरुष जो हो गए हैं किसके लिए? ये देश कैसा है, कहाँ जा रहा है, कौन शासन करेगा? हिंदुओं की अगली पीढ़ी गुलाम पक्का। तो हिंदू क्या करे? अरे कुछ नहीं करे भाई, अपना नेता पैदा करे या खुद नेता बने, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखे। एक खलीलुर रहमान जो है एमपी है मुर्शिदाबाद का, वो कह रहा है कि कुछ छोटे से बच्चे उच्चे आपस में चले गए थे, लड़ाई कर ली थी और उन लोगों ने दंगे कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा था अपराधी थे, उसको सज़ा मिलेगी, हम ये कर देंगे, कोई आज से हिम्मत ना कर पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए। लेकिन ये जो हादसा कल हुआ है ये अनवांटेड, इसमें हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए और कि जो कल हेजिटेशन हुआ, ना उसका कोई लीडर था, ना उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था। बस एक मॉब, बच्चे लोग जो टीन एज जिसको बोलते हैं, ये बस पहुंच करके ये अपना प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन जो कुछ देर के लिए खराब भी हुआ है, पत्थरबाजी भी किया, कुछ पुलिस इंजर भी हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। हम इससे दुखी हूँ। हम पुलिस प्रशासन को लेकर के कल भी बात किए थे। हम कल रात को हम आ रहे थे तो देखा जहाँ तक हो। सुन लिया? पसमानदा का यार, हिंदुओं का ठेकेदार। जी हाँ, सत्ता की व्यवस्था में शीर्ष के जो लोग हैं यही है। आपको सोचना है कि जीना कैसे है, सोचना है। जी हाँ, आपके घर में कोई लोहा जैसी कोई चीज़ है कि नहीं। अचानक से कोई क्राउड, कोई भीड़ जो आप सोचते हैं कभी नहीं होगा, तो सोच लीजिए हो जाएगा, हो जाएगा। आपके घर कोई बिजली फिटर आता होगा, मोहम्मद सलीम, है ना, कुछ ठीक ठाक करने आता होगा, प्लम्बर आता होगा, तो आपके घर की रेकी हो चुकी है तो मान लीजिए कभी आ जाएगा। तो क्या करोगे? मरता क्या नहीं करता। आप हाथ पैर चलाओगे, बचने के लिए क्या करोगे? आपको सोच के चलना है, हर परिवार को सोच के चलना है अगर हिंदू हैं तो। क्योंकि वर्तमान की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में पसमानदा का यार और हिंदुओं का ठेकेदार ही है, चाहे जहां भी हो। जय सिया राम, हरिओम।